जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 113, दोहा संख्या 120 से आगे बढ़ेंगे और आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से माता पार्वती जी के विशेष अनुरोध के पश्चात भोलेनाथ जी श्री राम जी के जन्म का कारण बताते हैं, अवतार लेने का कारण बताते हैं। अभी तक बहुत सारा संशय जो माता पार्वती जी को हुआ था उसे उन्होंने दूर किया, परंतु माता पार्वती जी ने कहा कि अब प्रभु ये बताइए कि आखिर में प्रभु श्री रामचंद्र जी किस कारण से, कौन सा कारण होता है कि जिसके कारण वह पृथ्वी लोक पर अवतार लेते हैं। आइए गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुन शुभ कथा भवानी रामचरितमानस विमला, कहा भुसुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुड़ा। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की अमंगल कथा सुनो जिसे काकभूषण जी ने विस्तार पूर्वक कहा है और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने उसको सुना है। सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो कि वह अवतार क्यों लेते हैं। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, अमय निज मति अनुसार कहूं उमा सादर सुनहूं। श्री हरि गुण के गुण तो अपार हैं, उनके रूप भी अपार है, अगणित है और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाये। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमित्थम कहीं जाई न सोई। इस प्रकार से भोलेनाथ कह रहे कि हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर गुण, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वे वह कारण बस वही है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल इसी कारण से हुआ। अनेकों प्रकार के कारण हैं हरि के अवतार के, ऐसे भी हो सकता है और बहुत ऐसे कारण हैं जिसको कोई जानता भी नहीं है। राम तर्क बुद्धि मनवानी, मत हमारे यस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी को तर्कना नहीं किया जा सकता, तर्क नहीं किया जा सकता। मन बुद्धि और वाणी से किसी भी प्रकार से श्री रामचंद्र जी के ऊपर तर्क नहीं किया जा सकता। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं वैसा मैं तुमको सुना रहा हूँ। तत्समय सुमुखी सुनावहु तो ही, वैसा मैं तुमको सुना रहा हूँ। समुझि परई जस कारण मोही, जिस प्रकार से मुझे कारण समझ में आया उस प्रकार का कारण मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। जब जब होहि धर्म की हानि, अबाढ़ असुर धमय अभिमानी। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब वे कृपा निधान विभिन्न प्रकार के भांति भांति के रूप के शरीर धारण करते हैं और अपने सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। अजग विस्तार ही विशद जस, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है, इस कारण को मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और फिर भोलेनाथ कहते हैं, सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से बढ़कर के एक हैं, परंतु उनमें कुछ कारणों में भोलेनाथ जी कहते हैं, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं
उनके दो एक जन्मों का कारण मैं बता रहा हूं, उसका विस्तार से वर्णन करता हूं, क्योंकि जन्म के कारण तो उनके बहुत है, परंतु दो एक का मैं करता हूं कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय नाद जान सबको। हरि के, श्री हरि के दो द्वारपाल थे जिनका नाम जय और विजय था, जिनको सब कोई जानते हैं कि इनका नाम जय और विजय है। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह जिन पाई। दोनों भाई विप्र श्राप से, सनकादि मुनियों के श्राप से असुरों का तामसी शरीर प्राप्त कर लिए। सनकादि मुनि एक बार श्रीहरि से मिलने जा रहे थे और यही जय और विजय ने उनको रोक दिया, जिसके कारण वह सनकादि मुनियों ने श्राप दे दिया इनको, और उन्हीं के श्राप के कारण ये जय और विजय असुरों का रूप धारण करते हैं। और उसमें क्या है कि कनक कशिपु अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। एक का नाम था हिरण्याकशिपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। हिरण्याकश्यप जिनको कहते हैं सामान्य भाषा में, और हिरण्याक्ष थे, इन दोनों ने देवराज इंद्र का गर्व छुड़ाया। प्रभु की सब लीला है। प्रभु असुरों को भी प्रकट करते हैं, इसलिए कि जब देवताओं में भी गर्व होने लगता है तो वह इस प्रकार की लीला करते हैं, और इन लोगों ने गर्व करके देवराज इंद्र का गर्व छुड़ा दिया। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। ये युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर हो गए, इनको कोई जीत नहीं सकता। देवराज इंद्र भागते फिर रहे थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह अर्थात सुअर का शरीर धारण करके मारा। हुई नर हरि दूसर पुनि मारा, अजन प्रहलाद सुजस विस्तारा। और दूसरे को अर्थात हिरण्याकश्यप को कब मारा? नरसिंह का रूप धारण करके उन्होंने मारा और भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, अकुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। वे ही जाकर के दोनों ही को जीतने वाले तथा बड़ी योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुतन भय हते भगवान। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर भगवान किसी को मारते हैं और सामने प्रकट रहते हैं तो उनको मुक्ति मिल जाती है, लेकिन इनको मुक्ति नहीं मिली। ये जो राक्षस थे हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, इनको मुक्ति नहीं मिली। क्यों? कि तीन जन्म द्विज वचन प्रवाना। जो सनकादि मुनियों ने श्राप दिया था वो 3 जन्म के लिए था। एक बार तिन्ह कह हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। और फिर जब 3 जन्म के लिए था तो अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। वहां कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुए। यही आगे जाने पर जब हम लोग श्री रामचरितमानस में पढ़ेंगे तो यही आगे जाने पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से मनु शत्रुपा ने भी तपस्या किया था, तो उसी रूप में वो भी आते हैं। तो यहाँ पर कश्यप और अदिति इनके माता पिता हुए और दशरथ जी और कौशल्या जी के रूप में हुए। एक कल्प यही विधि अवतार, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन्ह संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता है। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलताहि न जितई पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती थी, उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सकते थे। छल करि कार्यों तासु व्रता, प्रभु सुर कारज कीन। अजब ते जान्यो मरम तब, श्राप कोप करि दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। ताहा जलंधर रावण भयऊ, अरन हति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को
प्रमाण किया और वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मार कर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण यहा जेहि लगी राम धरी नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी असुन मुनि बरनी कवि न घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य रूप धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। अब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं, नारद श्राप दीन है एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया अतः कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई। नारद जी ने श्राप दिया? नारद जी तो श्री हरि के भक्त हैं, विष्णु भक्त हैं और ज्ञानी भी हैं, ऐसा उन्होंने क्यों कर दिया? तो कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा, यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। कौन सा कारण था जिससे नारद ने श्राप दे दिया? और रमापति कौन सी गलती किए थे जिसके कारण नारद ने श्राप दिया? यह पूरा प्रसंग हे पुरारी आप कहिए, हमको सुनाइए, और यह बहुत मुझे आश्चर्य हो रहा है। बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, अजय ही जस रघुपति करहि जब, सो तस ते छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा चाहते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनऊँ, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजिमान मद। हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। इस प्रकार से आज सभी लोगों ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी किस प्रकार से कौन कौन से कारण से अवतार लेते हैं, उसका संक्षेप में वर्णन भोलेनाथ जी ने किया है। आगे अगले दिन आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, चारों भाइयों की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती जी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।